morning students. This video is from RSM Vidyashram School for students of class 2nd. Today we are going to start a chapter from term 2 book. We are going to start chapter number 8 of EVS, that is air and water. Air मतलब हवा और water मतलब पानी. तो हम इस चैप्टर में हवा और पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील व्हेन इट मूव्स. हम एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो हमारे आसपास होती है तो हम उससे महसूस कर सकते हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. और हर लिविंग बीइंग को, जो लिविंग बीइंग्स में कौन आते हैं, जैसे पर्सन्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, तो इनको क्या चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए. मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड. और जो हवा चलती है, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं. अ जेंटल ब्लोइंग विंड इज़ नोन एज ब्रीज. और एक जेंटल ब्लोइंग जो विंड होती है, अच्छी सुहावनी सी हवा होती है, उसे ब्रीज कहते हैं. When the wind is blowing very fast, it is known as a storm. और हवा जब बहुत तेज़ चल रही हो तो उसे storm कहते हैं, आंधी. A storm can blow away things and can cause a lot of damage. जो storm होता है, जो आंधी होती है, वो क्या करती है? बहुत सारी चीज़ों को उड़ा ले जाती है अपने साथ में, और बहुत सारा डैमेज भी होता है उसकी वजह से. A very strong wind is also known as gale. और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हवा गेल भी कहलाती है. What does air contain? एयर क्या कंटेन करती है? एयर कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स, डस्ट एंड स्मोक. एयर में स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर्स के, डस्ट के और स्मोक के. द स्मोक कमिंग फ्रॉम फायर, फैक्ट्रीज, कार्स एंड बसेस गेट मिक्सड विद एयर. जो स्मोक आता है कहाँ से? आग से, फैक्ट्री से. धुआं जो आग से, फैक्ट्री से, कार से, बसेस से आता है, वो क्या होता है? एयर में मिक्स हो जाता है. एयर ऑल्सो कंटेन जर्म्स. और एयर में जर्म्स भी होते हैं. और धुआं एयर में मिलने की वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूट होती है. जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन गेट मिक्सड इन द एयर दैट कुड मेक अस इल. और जो जर्म्स एक बीमार व्यक्ति से हवा में मिक्स होते हैं, वो हमको भी बीमार कर सकते हैं. कैसे? जैसे किसी ने स्नीज़ की, छींक की, ठीक है, तो उसके जो जर्म्स हवा में मिक्स हुए, वो हवा हम तक आकर हमें भी बीमार कर देगी, है ना. वी मस्ट ऑलवेज कवर आवर माउथ व्हेन वी कफ, यॉन और स्नीज सो दैट वी डू नॉट स्प्रेड जर्म्स. तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हमको कफ, खांसी होती है, यौन, उबासी आती है या स्नीज, छींक आती है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा फेस कवर करके रखना चाहिए, माउथ कवर करके रखना चाहिए, जिससे हम जर्म्स नहीं फैलाएं. When we hang the clothes under the sun, the clothes become dry after some time. जब हम कपड़े सूरज के नीचे रोशनी में, सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, तो कपड़े क्या होते हैं? थोड़ी देर में सूख जाते हैं. The water from them evaporates into air as water vapors. तो उनमें जो पानी होता है, जो गीले कपड़ों में पानी होता है, वो क्या होता है कि हवा के साथ में वाटर वेपर बन के एवेपोरेट हो जाता है. These water vapors get mixed with air. और यही वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं. कीपिंग एयर क्लीन. अब हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं? एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी मस्ट कीप इट क्लीन. एयर जो हवा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें क्या रखना चाहिए? उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए. प्लांट्स एंड ट्रीज़ मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको भी क्या चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है. मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को फ्रेश और क्लीन बनाते हैं. वी मस्ट ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज़ टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. और हमको हमारे घर के आसपास या हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स है, वहाँ पे पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ताकि हमारी जो हवा है, हमारे आसपास जो हवा है, वो शुद्ध और साफ़ हो. वी मस्ट ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर. और हमको शुद्ध और साफ़ हवा ही सांस लेनी चाहिए, उसी में सांस लेना चाहिए, जिससे हम बीमार ना हों. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर.
एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है उसका भी वज़न होता है और वो भी जगह घेरती है, ठीक है। एयर इज़ यूजफुल। मूविंग एयर और विंड हेल्प अस इन मैनी वेज। जो मूविंग एयर, चलती हुई हवा होती है, जब विंड होती है वो भी हमको बहुत तरीके से हेल्प करती है। कैसे? विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल आपने देखा होगा, विंड मिल की जो ब्लेड्स होती है उनको कौन घुमाता है? विंड घुमाती है। हवा की जितनी तेज़ हवा होगी उतना तेज़ विंड मिल की ब्लेड्स घूमेगी। विंड हेल्प्स अ बोट टू सेल ऑन वाटर। विंड की हेल्प से जो बोट होती है वो वाटर पे सेल कर पाती है। विंड हेल्प्स अ हॉट एयर बलून टू फ्लाई। और जो विंड होती है, तेज़ हवा होती है अच्छी, वो क्या करती है? हॉट एयर बलून को फ्लाई करने में हेल्प करती है। फिर है वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए? वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। और प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको भी क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है रहने के लिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हाउ वाटर इज़ बीइंग यूज्ड। आप पिक्चर्स देखो और इसमें लिखो कि पानी कैसे यूज़ हो रहा है। फर्स्ट में देखो वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहा है, क्लोथ्स वॉश करने के लिए। सेकंड में कुकिंग। थर्ड में वाटरिंग, ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स। फोर्थ बाथिंग। फिर ये भी एनिमल जो है वो भी बात ले रहे हैं। और ये ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में है सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर तो है लेकिन आता कहाँ से पानी? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बारिश जो है वो मेन सोर्स है, एक ज़रिया है, मुख्य ज़रिया है पानी आने का। रेन वाटर फिल्स ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो रेन वाटर है वो क्या करता है? ओशंस को, सीज को, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स को फिल करता है, भरता है। बारिश के पानी से ही नदी, जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ये सब भरती है। द वाटर वी सी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज सरफेस वाटर। जो पानी हम अर्थ की सरफेस पे देखते हैं उसे सरफेस वाटर कहते हैं। वी बिल्ड डैम्स एंड कैनाल्स टू यूज़ दिस सरफेस वाटर। और हम इस वाटर को यूज़ करने के लिए क्या बनाते हैं? डैम्स और कैनाल्स बनाते हैं, ठीक है। डू यू नो अबाउट 80% ऑफ द अर्थ वाटर इज सरफेस वाटर। अर्थ का जो 80% वाटर है वो सरफेस वाटर है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है कि ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है। दिस इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर और इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर फिल्स अप वेल्स। पीपल यूज़ हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स टू ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है वो वेल्स को क्या करता है? भर देता है। और पीपल जो लोग होते हैं वो हैंड पंप और ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं उस ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर। ज़रूरी है ये कि हम जो पानी पी रहे हो वो साफ़ हो। डर्टी वाटर कैन कॉज डिजीजेज। जो डर्टी वाटर, गंदा पानी होता है, उससे बीमारियाँ होती है। वी शुड बॉयल एंड फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग टू मेक इट क्लीन एंड जर्म फ्री। हमको हमेशा पानी क्या करना चाहिए? उबालना चाहिए और फिल्टर करना चाहिए पीने से पहले, ताकि पानी जो हम पी रहे हैं वो क्या हो? जर्म फ्री हो जाए और क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर्स। हमको पीने का जो पानी होता है वो बंद जो कंटेनर्स होते हैं उनमें फिल करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। स्टोरिंग वाटर। वी कैन स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इन जग्स, बॉटल्स एंड अर्थन पॉट्स। हम जो पानी पीने के लिए काम में लेने वाले हैं उनको हम किस में स्टोर करके रख सकते हैं? जग में, बॉटल्स में, मटकियों में, ठीक है। Do you know less than 1% of the water on the earth can be used as drinking water? 1% से कम पानी जो अर्थ पे है उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं। जग, बॉटल, सुराही, मटका, टैंक, बकेट, ये सब हमने घर में देखे होंगे, है ना। वी कैन स्टोर वाटर फॉर अदर यूजेज इन टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट्स। वाटर इज़ प्रीशियस, इट मस्ट नॉट बी वेस्टेड। हम क्या करते हैं? पानी जो होता है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? अलग यूजेस के लिए। जैसे अगर हमको नहाने के लिए पानी से स्टोर करना है तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? टैंक में, ड्रम्स में, बाल्टियों में, टब में, है ना। और
उसके बाद में बोल रहा है कि पानी जो है वो बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही प्रीशियस है, तो हमको इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पानी नहीं आता है, कभी कभी पानी की सर्विस नहीं मिलती है हमको, तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं पानी को लेके। तो हमको जब पानी वेस्ट नहीं करेंगे तो हमको पानी प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। इसकी एक्सरसाइज पार्ट मैं आपको PDF में भेज दूँगी। थैंक यू।